सीएम सुक्खू सैलरी देने की घोषणा करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर तंज कसते हुए यह बात एक प्रेस वार्ता में कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इस बात को सीएम सुक्खू कई बार खुले मंच पर भी कह चुके हैं, लेकिन वो हमेशा अपने बयानों से पलटने का काम करते हैं। कभी कहते हैं कि आर्थिक संकट है और कभी कहते हैं कि आर्थिक संकट नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में चल रहे रेलवे प्रोजेक्ट में अपना शेयर न देने के चक्कर में प्रदेश सरकार जानबूझकर आनाकानी कर रही है, जिससे तेजी से तैयार हो रहे ये प्रोजेक्ट अब बंद होने के कगार पर आ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में रेलवे नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, जबकि दूसरी ओर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ऐसा रवैया अपना रही है। हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण और जो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, और वो जरूरत है कि हमारी कनेक्टिविटी इंप्रूव हो, बाय रोड, बाय एयर और चाहे वो बाय ट्रेन। रेलवे की कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी के संदर्भ में मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है और उस पत्र के माध्यम से उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को आगाह कराया है कि प्रदेश में जो रेलवे नेटवर्क, पर्टिकुलर जो भानुपल्ली बद्दी जो बनना है, उसमें कंस्ट्रक्शन और लैंड एक्विजिशन के लिए जो रेशो तय हुई है, जो शेयर जो हिस्सेदारी तय हुए, वो 75-25 की हो रही है। और 75-25 की अगर वो जो शेयरिंग है स्टेट और सेंटर की, 75 सेंटर और 25 स्टेट। प्रदेश इस स्थिति में है कि 25% जो हिमाचल प्रदेश की ओर से जो पैसा देना है, वो पैसा भी नहीं दे रही है। रेलवे के 2 प्रोजेक्ट जो हिमाचल के अंदर जो है, जो पर्टिकुलर में जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, जिसमें एक भानुपल्ली बद्दी है और भानुपल्ली बद्दी जो है वो उसमें बैरी है, ये 75-25 के हिसाब से है। और दूसरा जो चंडीगढ़ से जो हमारा बद्दी है, वो कॉस्ट शेयरिंग जो है उसमें 50-50 है, 50% है। 28 किलोमीटर का है, जिसमें हिमाचल में थोड़ा पोर्शन जाता है, मेजर पोर्शन उसमें हरियाणा में आता है। और ऐसे में इस प्रोजेक्ट पर तो काम हो रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हालात ये बन गए कि जो स्टेट के साथ, जो सेंटर के साथ जो एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसके लिए कोई प्रोजेक्ट जो है जिसको हमको ये करना है, शुरू करना है और पूरा करना है, उसकी जो है वो कॉस्ट शेयरिंग का जो है फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले के मुताबिक दोनों की सहमति होती है, दोनों की कमिटमेंट होती है और दोनों की कमिटमेंट के मुताबिक काम होता है। केंद्र पैसा दे रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश अपना 25% देने के लिए डिले कर रहा है। और ये एक सिचुएशन नहीं है, यही स्थिति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में है, यही स्थिति मनरेगा में है, यही स्थिति हमारे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जितने भी प्रोजेक्ट्स केंद्र सरकार की स्कीम्स हैं, उसमें है। अभी हिमाचल प्रदेश के लिए 93,000 मकान मिले, 93,000 मकान, जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर मिले हैं तो हिमाचल प्रदेश को मिले हैं। लेकिन उसके बावजूद उसमें जो सेंटर और स्टेट का शेयर, और शेयर तो इसलिए मैं इस बात को मैं जिक्र कर रहा हूं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। 2014 के बाद और स्टेट और सेंटर के जो शेयर में जो उनने परिवर्तन किया, चेंज किया, 90% सेंटर देगा और उसके बाद 10% स्टेट देगी। ये सारे प्रोजेक्ट जो है वो बाकी के, चाहे PMGSY के हैं, चाहे मनरेगा के काम है और अलग अलग स्कीम्स हैं जितनी भी हमारी, वो सारी उसके तहत है। लेकिन वो पर्टिकुलर मैं अगर बात कर रहा हूं आपके इसमें भानुपल्ली बिलासपुर जो हमारी जो रेलवे है, रेलवे ट्रैक है, ये 63 किलोमीटर है और इसमें 75 और 25% के साथ हमारी जो है वो जो हमारा दोनों की जो है साझेदारी है। और उसमें जो कॉस्ट शेयरिंग के बेसिस पर ये प्रोजेक्ट बहुत तेज गति से आगे बढ़ने की दिशा में हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद हम इस बात को देख रहे हैं कि अभी तक जो है वो स्टेट जो है 25% पैसा, जो 25% जो शेयर देना है, उसमें आनाकानी कर रहे हैं। इसलिए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र लिख करके चीफ सेक्रेटरी को लिखना पड़ा है कि अगर आप चाहते हैं कि रेलवे का नेटवर्क हिमाचल प्रदेश के अंदर आए, तो सुनिश्चित करो कि जो 25% जो है स्टेट शेयर जो है
वो जल्दी से जल्दी आप उपलब्ध कराएं। और इसमें जो जमीन के अधिग्रहण के लिए जो उन्हें 70 करोड़ रुपए का के ऊपर जो है वो तक जो है वो 75 और 25 का रहता है, लेकिन जब कॉस्ट 70 करोड़ से ऊपर की होती है तो उसमें जो है वो शेयर जो है वो स्टेट का थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है, थोड़ा और ज्यादा पैसा देना पड़ता है उसमें। और भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन का पूरा खर्च जो है, जो टोटल कॉस्ट है, इट इज 5,760 करोड़ रुपीज, और जिसमें 2,288 करोड़ रुपए जो है हिमाचल प्रदेश को अभी तक देना है, जो नहीं दिया जा रहा है। ये हमारी इस मतलब रेलवे, हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि बिलासपुर रेल पहुंचेगी, यानी कि बैरी में रेल पहुंचेगी। वो हमारा बिलासपुर और मंडी का एकदम बिल्कुल बॉर्डर है, मतलब हम ऐसा मानेंगे कि मंडी को भी बहुत बड़ा सुविधा मिलेगी, कुल्लू वालों को भी सुविधाजनक होगा। और इसमें मैं ये भी बताना चाहता हूं, जो बिलासपुर बैरी लाइन के लिए अब तक हिमाचल प्रदेश ने जो है 847 रुपीज जो है वो अभी तक जो है वो जारी किए हैं, और अभी जारी करना जो पैसा जो इंतजार कर रहे हैं जिसका, वो है 1441 करोड़ रुपए, 1441 करोड़ रुपीज, जो केंद्र सरकार इंतजार कर रही है कि ये पैसा देंगे तो काम आगे करेंगे। नहीं तो आज की हालात में ये बन गई ये स्थिति कि अगर ये पैसा केंद्र सरकार को नहीं दिया गया, ये पैसा नहीं दिया गया, जमा नहीं किया गया, तो बहुत बड़ी उसमें कठिनाई आएगी। काम जो चला हुआ है वो अवरुद्ध होने की स्थिति में आ रहा है। इस बात को प्रदेश सरकार बहुत हल्के में ले रही है। और इसी प्रकार से जो हमारा चंडीगढ़ से हमारा बद्दी का जो रेलवे का ट्रैक है, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें जो चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन की जो कुल कॉस्ट जो है वो है 816 करोड़ रुपीस, और जिसमें से अभी तक जो है वो 408 करोड़ रुपए जो है वो हिमाचल प्रदेश को देने बाकी हैं। 816 करोड़ में से 408 यानी कि 50%, यानी कि कोई भी पैसा अभी प्रदेश सरकार उसके लिए दे ही नहीं पाई है। और जिससे हिमाचल प्रदेश के लिए के सरकार द्वारा जो है 233 करोड़ रुपए जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं, और 185 करोड़ रुपए जो है अब आने वाले समय में जो है उसमें जारी करने को है, वो जारी करने हैं। ये मैं चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन की अगर बात करूं, अगर हम दोनों प्रोजेक्ट का हिमाचल प्रदेश के इसका हम जिक्र करें तो दोनों प्रोजेक्ट को लेकर के 1626 करोड़ रुपए, जिसमें 1441 करोड़ रुपए जो है वो भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन का, और 185 करोड़ रुपए जो है वो चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन का है, जो है वो अभी स्टेट गवर्नमेंट को जारी करने हैं। मैं कुल मिलाकर के इन सारी चीजों का जिक्र ये कर रहा हूं। देखिए, बार बार इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री के बयान आते हैं, हर दिन वो पलट करके बयान देते हैं। कभी कहते हैं कि आर्थिक संकट है, बहुत बड़ा संकट है, और कभी दोषी उसके लिए जयराम को ठहराते हैं, मोदी जी को ठहराते हैं। ये विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, जनसभाओं में, पत्रकार वार्ताओं में, हर जगह वो बोलते हैं। और उसके बाद विधानसभा के अंदर घोषणा करते हैं कि मेरे मंत्री और मंत्री के साथ साथ सीपीएस जो है 2 महीने की सैलरी विलंबित करेंगे, यानी कि छोड़ी नहीं, तीसरे महीने इकट्ठा लेंगे 3 महीने की। ये उन्होंने एक नया फार्मूला दिया। और उसके बाद घोषणा करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की सैलरी जो है 5 तारीख को मिलेगी, पेंशन जो है 10 तारीख को मिलेगी। अब जब केंद्र ने 1479 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को सेंट्रल टैक्सी शेयर का जो है पहले एडवांस में दे दिया, तो आजकल थोड़ी उनके चेहरे में खुशी आई है। और खुशी के कारण उनने और घोषणा की, और घोषणा क्या की कि हम अब 1 तारीख को भी नहीं 28 तारीख को सैलरी देंगे। ये सारी चीजें एक परिहास का विषय, मजाक का विषय बन गई है। अगर संकट नहीं है तो हर महीने सैलरी और पेंशन देने के लिए तारीखें तय करने की क्या आवश्यकता है? ये प्रश्न है मुख्यमंत्री से, जिसको मैं जानना चाहता हूं।